नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज इंदौर से बात कर रहा हूँ और कल उदयपुर पहुँचूँगा। इंदौर में बहुत से लोगों से बात हुई मेरी और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर लोगों से मिल कर के। ख़ास तौर से राम बाबू अग्रवाल से मिला मैं, जो गांधी लोहिया विचार मंच के अध्यक्ष हैं इंदौर के। और वैसे वो पेट्रोलियम मंत्रालय के किसी कमेटी के पूर्व डायरेक्टर भी हैं और उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कल जानने को मिली मेरे को। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब से चैनल से बोल रहा हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। तो दोस्तों, ये जो मैं आपसे बात कर रहा था राम बाबू अग्रवाल की। राम बाबू अग्रवाल इंदौर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और उनका जो है बहुत बड़ा यहाँ पे कारोबार है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं और समाजवादी आंदोलन में वो बहुत सालों से 50 साल से लगभग काम कर रहे हैं। कई बार जेल गए हैं, चुनाव भी लड़े हैं कई बार उन्होंने, और इमरजेंसी में भी जेल में रहे। तो ये तो उनकी शख्सियत है। इसके अलावा कल मैं उनको यहाँ पे जब हम यहाँ से निकले तो राम स्वरूप मंत्री मुझे यहाँ लेने आए थे। राम बाबू की गाड़ी थी, उन्होंने भेज दी थी गाड़ी और मुझे लेने आए। मैं उनके साथ गया तो बजरंग नगर में हम गए। बजरंग नगर में वहाँ पर वो बैठे थे किसी अपने मित्र की दुकान पे और वहीं पे वो हमारा इंतज़ार करते थे। तो राजेंद्र गावड़े जो है वो वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके वहाँ हम गए, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया, चाय वाय भी पिलाई उन्होंने और लोगों से भी मिलना हुआ वहाँ पे। और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के जो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र यादव से भी भेंट हुई वहाँ पर। और उसके अलावा वहाँ बहुत लोग थे। ख़ास तौर से राजेंद्र यादव का मैंने नाम लिया, राजेश गावड़े का मैंने नाम लिया, मोहम्मद अली सिद्दीकी भी वहाँ थे और मनोज हार्डिया वहाँ थे। सुषमा यादव भी नेता है और समाजवादी पार्टी से ही जुड़ी हुई है और पार्षद का चुनाव भी लड़ी थी। और तो इस तरह से हम वहाँ पर काफ़ी लोगों से मिले और ख़ास बात ये बताई मेरे को कि राम बाबू अग्रवाल ने ये बजरंग नगर जो बसाया था तब बहुत अपनी भूमिका निभाई थी इन्होंने इसके अंदर। और सब लोगों को हाउसिंग बोर्ड ने बनाया था वैसे तो ये, लेकिन हाउसिंग बोर्ड में पैरवी करने का जो काम है वो राम बाबू अग्रवाल ने ही किया था। राम बाबू अग्रवाल ने बताया कल मित्रों ने सभी जो बैठे थे वहाँ पर सबके साथ ही, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो बजरंग नगर है इसमें 300 गुमास्तों को 1500 रुपये में प्लॉट दिए थे आज से 50-45 साल पहले। और फिर इनको लोन वोन करवाया बैंक से और सब लोगों ने यहाँ मकान बना लिए। आज उन मकानों की कीमत 1-1 करोड़ से भी ऊपर है। तो ये एक बहुत ही आदर्श काम किया उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद हम वहाँ पर काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे लोगों से और भी कई चीज़ें जानी हमने। उसके बाद हम वहाँ से गए राम बाबू अग्रवाल के कार्यालय में गए। वहाँ पर बैठ कर के हमने मेरी पुस्तक जो समाजवादी आंदोलन के राजस्थान में समाजवादी आंदोलन नाम से एक पुस्तक मेरी छपी थी अभी, मैंने उनको भेंट की
एक पुस्तक मेरी पुरानी थी जो सच का सामना, वो पुस्तक भी उनको भेंट की मैंने। उन्होंने भी कुछ साइक्लो स्टाइल पुस्तकें थी उनके पास जो ख़त्म हो गई थी और मिल नहीं रही थी, उनको उन्होंने वो फ़ोटो स्टेट करवाया और वो मेरे को भेंट की। वहीं पे अनिल जैन जो पत्रकार हैं वो मिले, और ये रामस्वरूप मंत्री तो हमारे साथ थे ही, तो हम लोगों ने वहाँ पर मिल कर के आपस में काफ़ी चर्चाएं की और कोशिश की कि कैसे अब इस देश का जो गैर बराबरी है ख़ास तौर से उसको ख़त्म की जा सके। और एक जो सत्ता है आज की डेट में केंद्र में भी और राज्यों में भी, वो तो इस गैर बराबरी को बढ़ाने के काम में लगी हुई है, और वो जनता के हितों पर वार कर रही है लगातार, और उनके उनके हितों को रौंद करके अडानी अंबानी को सारी चीज़ें पेश कर रही है। ऐसे में हम लोग कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं, इनके साथ बात कर सकते हैं, और इनका जो ये है एक नया संसार हम कैसे बना सकते हैं जिसमें सबको समान अवसर मिले, गैर बराबरी ख़त्म हो, और सबको समान अवसर मिले, किसी को भी जो है शिक्षा का, दवाई का, रोज़गार का, सबको अवसर बराबर अवसर मिले। ऐसा एक समाज हम कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर काफ़ी हमारी चर्चा हुई। हमारी ये भी चर्चा हुई कि हम पदयात्रा करें अगर, तो इसमें हम साथ हो सकते हैं लोगों के, और वो हमारा एक लोगों को अट्रैक्ट करने का काम हो सकता है। तो ऐसे ही हमने और भी चर्चाएँ की। उसके बाद यहाँ पे रामस्वरूप मंत्री ने बताया कि कल्याण जैन जो एक आदर्श नेता थे, समाजवादी पार्टी आंदोलन से जुड़े हुए थे, और उन्होंने वो सांसद भी रहे, और ऐसे में उन्होंने उनके पास जो पुस्तकें पड़ी थी, और ओम प्रकाश रावल के पास जो पुस्तकें पड़ी थी, और हमारे पास जो सबके पास पुस्तकें पड़ी थी, उन सबको इकट्ठी करके एक लाइब्रेरी बनाई है। वो लाइब्रेरी वहाँ थी। तो उस लाइब्रेरी में को हम देखने गए। उस लाइब्रेरी में हमको प्रवीण खोईवाल मिले, मतलब खोईवाल जी जो है स्टेट के प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब के, और इसलिए उनके साथ हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने हमें कुछ पुस्तकें और मैगज़ीन भेंट की। हमने भी एक उनसे, उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया, उसके लिए हमने आभार दिया उनको। और इस तरह से हमारा वहाँ पे और भी कई लोग मिले थे। मनोज हार्डिया थे, राजू उपेलकर थे, मोहनलाल मंत्री थे, तो और अनिल और हम तो थे ही मंत्री जी। तो इस तरह से हमने वहाँ पर एक अच्छा वो किया, और फिर हमने घर लौट के आए। तो इस तरह पूरा ये 2-3 घंटे का कार्यक्रम रहा, तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी चर्चाएँ हुई, और जो समय नहीं था तो हम थोड़ी देर कम रुके, नहीं तो और भी रुकते। लेकिन अच्छा लगा इंदौर में ये सब देख कर के भी अच्छा लगा, और जिस तरह से हमारा स्वागत किया वो और भी अच्छा लगा। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो